हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास जो है ना वो कभी अपने मिडिल क्लास के बैरियर से ऊपर निकल ही नहीं पाता है, और कैसे सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है कि वो ना उसी लूप में फंसा रहे अपने मिडिल क्लास वाले लूप में, और वो चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर ले उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, महंगाई और आपके खर्चेस, ये सब कंट्रोल किया जाता है। एक तरह से आपको इस लूप में रखने के लिए ही आ, ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही बनकर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़रूरत है मिडिल क्लास की वर्क फोर्स की। इसके लिए अगर वो अमीर रिच हो गया तो वो काम करेगा नहीं, ठीक है। और अगर फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स नहीं होंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जो मैन पावर है वो नहीं होगा, अगर सारे मिडिल क्लास रिच हो गए, मिडिल क्लास के लोग रिच हो गए ना अपनी सेविंग्स कर करके या किसी भी अलग अलग तरीके से रिच हो गए, तो यार उनकी फैक्ट्रियों में काम करेगा कौन? ठीक है, वो बड़े बड़े फैक्ट्री खोल तो लेंगे, मशीनें अभी इतनी बड़ी नहीं हैं, आने वाले टाइम में बन ज़रूर सकती हैं, लेकिन उसमें भी टाइम है। वो उस पर भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एआई इसीलिए बनाया जा रहा है कि मैन फोर्स की ज़रूरत है ना उसको कम किया जा सके। पूरी तरीके से तो एआई भी नहीं हटा पाएगा। खैर, मुद्दे से भटकते नहीं है, मुद्दे पर वापस आते हैं कि कैसे मिडिल क्लास को मिडिल क्लास रखा जाता है और कैसे चीज़ों के रेट टाइम के साथ बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि पहले जो बिस्किट आता था, पहले जो सैलरी 10,000 होती थी, जिनकी सैलरी आज वो 40,000 4 गुना बढ़ चुकी है। 40,000 45,000, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ मैं, और प्राइवेट सेक्टर का नहीं पता। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयों की जिनकी पहली सैलरी 10,000 होती थी, आज के टाइम पे वो 40-50 तक पहुँच गई है। लेकिन महंगाई भी 4 गुना बढ़ गई है। पहले जो पार्ले बिस्किट 2 रुपये का आता था, 1 रुपये 2 रुपये का आता था, वो 5-10 तक पहुंच गया है। और 5 वाले बिस्किट में भी आपको 2 रुपये वाले जितने बिस्किट भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो महंगाई किस तरीके से बढ़ाया जाता है? महंगाई बढ़ाने का मेन रीज़न यही होता है कि गवर्नमेंट के पास ना सारा डेटा है कि आप कितना कमाते हैं, कितने से कितने बचे बाहर रहते हैं, कितने से कितने बचे घर में रहते हैं, कौन सी दुकान पर जाते हैं। आपको लगता होगा कि आपकी कोई भी एक्टिविटी वॉच नहीं की जाती है, लेकिन सब कुछ आपका जो है डेटा वो गवर्नमेंट के पास जाता है। आपका जो फ़ोन है ना, आपको लगता है कि वो सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपका फ़ोन आपको कंट्रोल करता है। और आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, प्राइवेसी सिर्फ बोलने के लिए होती है, एक्चुअल में प्राइवेसी कुछ होती नहीं है। आपका जीपीएस हर समय गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आप कहाँ कितने किलोमीटर चलते हैं, कहाँ कौन सी दुकान पर जाते हैं, कौन सी दुकान से क्या सिगरेट खरीदते हैं, कौन से बिस्किट खरीदते हैं, ये सब गवर्नमेंट को पता है, और सारा का सारा डेटा जाता है गवर्नमेंट के पास। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को आपकी आदतें भी पता है कि हम कौन सी चीज़ खाना पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं। और अगर आपके खर्चे कम होना, आप कोई चीज़ भी यूज़ ना करते हो, तो मोबाइल फ़ोन गवर्नमेंट के पास एक ऐसा टूल है, या जो भी टॉप पर बैठे व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा मैं, गवर्नमेंट अकेली इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो भी इस टेक्नोलॉजी को लेकर आया है, जो इस फ़ोन सिस्टम को लेकर आया है ना, तो उनके पास आपको मैनिपुलेट करने की भी ताकत है। वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खाने की दिखाना शुरू कर देंगे कि ह्यूमन माइंड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उस ओर जाना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई व्यक्ति 2 दिन से कुछ नहीं खाया हो और उसके यूट्यूब चैनल पर सडनली खाने की चीज़ें आ जाए, वो जाके उसको परचेज़ कर लेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को पता है कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं। फिर उससे गवर्नमेंट नहीं यूज़ करना चाहूँगा, मतलब वो टॉप जो लीडर्स पे पोजीशन पे बैठे हुए हैं ना, उनको पता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और एक ह्यूमन माइंड को किन किन चीज़ों से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपको लगता है कि आपके सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सारे के सारे डिसीजन जो आप लेते हैं वो आप खुद नहीं लेते हैं, आपसे करवाया जा रहा है एक तरीके से।
ठीक है। और जिस दिन आप इस फ़ोन को छोड़ देंगे और किसी एकांत जगह में जाकर रहने लग जाएंगे, हो सकता है तब आप अपने डिसीज़न खुद से ले पाएँ। लेकिन जब तक आपके पास फ़ोन है और जब तक आप इस टेक्नोलॉजी के गुलाम हो ना, तब तक आप इस टेक्नोलॉजी के अनुसार ही सारी चीज़ें करते हो। तो मिडिल क्लास, वापस पॉइंट पे आते हैं कि मिडिल क्लास को कैसे मिडिल क्लास रखा जाता है। गवर्नमेंट के पास नंबर वन तो सारा डेटा है कि किसको कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट या टॉप पर बैठे व्यक्ति डिसाइड करते हैं कि इनको इतनी सैलरी दी जानी चाहिए या इसके अकाउंट में इतने रुपए आते हैं। ये सारा डेटा गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। उसे फट से अगर कहीं भी पता चले कि इस अकाउंट में अचानक से पैसे का फ्लो बढ़ गया है तो फट से रेट मार लेती है, एडीसी भी एक ही रेट पड़ती है और वो डेटा निकाल लेते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, भाई ज़रा पता तो करो, ठीक है। तो जिस हिसाब से वो सैलरी डिसाइड करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या प्राइवेट एम्प्लॉय की, उसी हिसाब से वो खर्चे भी डिसाइड करती है कि यार मंथ के एंड तक इसके तो पैसे बचने नहीं चाहिए या ये ईएमआई पे ज़िंदा रहना चाहिए। ईएमआई का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए बना हुआ है, लोन लेने का कॉन्सेप्ट या ईएमआई का कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है क्यों बनाया गया है? ऐसा ही कंपनी ने, बैंकों ने ऐसे ही तो नहीं निकाल दिया, सोच समझ कर बनाया है। उनको पता है कि मिडिल क्लास जो है ना, सबसे ज़्यादा खर्चे जो है मिडिल क्लास करता है। रिच लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन रिच लोगों के पास बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है अपने पैसे बचाने की। लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, यही सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीद मार्केट में जाकर परचेस करता है, लेन देन करता है और जो इकोनॉमी है उसको चलाता रहता है। तो मिडिल क्लास को इतनी सैलरी दी जाती है कि वो ज़िंदा रह सके और उससे इतने खर्चे भी करवाए जाते हैं कि वो उन पैसों को अर्न करने के लिए फिर से काम करता रहे। तो ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि ये इकोनॉमी ना इस हिसाब से चलती रहती है, ठीक है। और मिडिल क्लास को कभी भी ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसका सारा टाइम तो उससे ले लिया जाता है, ठीक है। काम करवाने के चक्कर में खुद को एजुकेट वो कर नहीं पाता है। देखो, अगर आपको मिडिल से रिच की कैटेगरी में पहुंचना है ना, तो आपको खुद को एजुकेट करना होगा सबसे पहले, क्योंकि रिच लोग बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनके कारण वो रिच हैं। वो रिच इसलिए नहीं है कि सिर्फ उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनको उन पैसे को मेंटेन करना भी आता है, ठीक है। अगर आप किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को 2 करोड़ भी दे दो ना, तो वो खर्च कर देंगे। वो उन 2 करोड़ को 10 करोड़ में बदलने की क्षमता नहीं रखता है। लेकिन अगर आप किसी रिच व्यक्ति को 2 करोड़ दोगे ना, तो वो 2 करोड़ को 10 करोड़ में बदलेगा, फिर उसके बाद उन 2 करोड़ को खर्च करेगा, ठीक है। तो वो 8 करोड़ के प्रॉफिट में ही रहेगा उसके बाद भी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मिडिल क्लास व्यक्ति को अचानक से 10 करोड़ उसके अकाउंट में डाल देना, वो 10 करोड़ बचा भी नहीं पाएगा, पूरा का पूरा खर्च कर देगा। मतलब उसको इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, ठीक है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को नहीं आती। 80% मिडिल क्लास लोगों को इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती। जो भी सैलरी पे काम करते हैं, जो भी अलग तरह के जिनको नॉलेज है वो तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी खर्चीले ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है कि कैसे आपको मिडिल क्लास में बनाए रखना है, कैसे मास पॉपुलेशन को मिडिल क्लास में बनाए रखना है, कैसे रिच व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाना है और उनसे भी अपने काम की चीज़ें निकलवानी है, ठीक है। तो इलेक्शन के समय, क्योंकि रिच पीपल जो है, रिच व्यक्ति वही मदद करते हैं गवर्नमेंट की इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन जितवाने में, और जो गरीब व्यक्तियों को भी बनाए रखना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये आपको हार्श लग सकता है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है कि गरीब व्यक्तियों को सिर्फ और सिर्फ एक काउंट की तरह गवर्नमेंट देखती है कि इतने लोग हमारे वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको कुछ तो देना चाहिए। तो वो क्या करती है, उनको फ्री में राशन बांटती है, ठीक है। फ्री में राशन बांटने से क्या होगा, उनका पेट भरा रहेगा और जिससे वोटिंग के समय वो पॉपुलेशन काम आएगी उनका वोट परसेंटेज बढ़ाने में, ठीक है। इसलिए गरीबों के लिए सब कुछ फ्री वाला निकाला जाता है। आप देखेंगे कि जो गरीब होते हैं और जो उससे थोड़े ऊपर के भी कैटेगरी होते हैं, गरीब से थोड़े मिडिल क्लास में, उनके लिए सारे फ्री स्कीम्स निकाले जाते हैं। फ्री में इनके अकाउंट में इतना पैसा डाल दो, फ्री में इनको खाना दे दो, फ्री में कभी कुछ और योजनाएं चला दो। तो वो इसीलिए फ्री में चलाते हैं ताकि उनको सिर्फ गवर्नमेंट को उनको ज़िंदा रखना है, ठीक है। उन ज़िंदा रहेंगे तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा,
ठीक है, वरना गरीब सारे मरते चले जाएंगे किसी बीमारी से या किसी अन्य कारण से। तो भाई एक मास पॉपुलेशन गरीबी रेखा में आती है तो वो उतना वोट तो कर आएगा गवर्नमेंट के लिए। और अमीर लोग तो ऐसे वोट करते नहीं हैं, अमीर लोग तो वोट भी नहीं करते हैं कि नहीं करते, इनका कुछ आता पता नहीं है। जो भी वोट आता है वो मिडिल क्लास से आता है और गरीब वर्ग से आता है। और गरीब वर्ग में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है जो गरीबी में जीवन यापन करती है भारत देश में। ये हार्श रियलिटी है, पर इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये पूरा मैथ्स था, ये थोड़ा कैलकुलेशन था जो इस वीडियो के थ्रू मुझे बताना था अपने दर्शकों को कि कैसे आपका सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है और आपको पूरी तरीके से कंट्रोल जो है गवर्नमेंट और उसके ऊपर बैठे जो भी लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं आपको। और आपको ये जो आपस में लड़ाने का काम है ना, आपस में विवाद करने का, आपस में भेद कराने का, ये काम भी कहीं ना कहीं ऊपर के बैठे लोग ही करते हैं। वो आपकी फीड में एक ही तरह का कंटेंट डालते जाएंगे जिससे आपकी मेंटेलिटी एक दिन में चेंज हो जाएगी कि अरे हाँ मैं तो इस पक्ष का हूँ, अब मुझे इसी पक्ष को सपोर्ट करना है। और दूसरे तरह के व्यक्ति में दूसरे तरह का कंटेंट डालते जाएंगे जिससे जो दो पक्ष अगर अपने विचारों को संभाल नहीं पाए ना तो वो आपस में लड़ने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में भी उलझाए रखती है। ठीक है, गवर्नमेंट टॉप के लोगों को आपस में उलझाए रखते हैं, अलग अलग मुद्दों में उलझाए रखते हैं, फालतू के मुद्दे कोई मतलब नहीं है जिनका। ठीक है, उन मुद्दों में उलझा कर रखेंगे ताकि आपस में लड़ते रहें, हमारा काम चलता रहे, हम पर कोई सवाल ना पूछे, हम तक कोई पहुंच ही ना पाए। तो ये सारी स्ट्रेटजी होती है एक टॉप पर बैठे लोगों की या गवर्नमेंट की कि कैसे उनको अपनी सत्ता बनाए रखनी है, कैसे मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में बनाए रखना है, कैसे पुअर लोगों को भी बनाए रखना है जिससे उनका वोट परसेंटेज ना घटे, और कैसे रिच लोगों से अपना काम निकलवाना है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं और ये सारे तरीके होते हैं मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में बनाए। इसके बहुत सारे तरीके भी हैं कि कैसे मिडिल क्लास रिच बना जा सकता है आज के समय में तो है इसके लिए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है कहीं ना कहीं और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, तब जाकर आप मिडिल क्लास से ऊपर रिच में पहुंच पाते हैं। लेकिन वहाँ भी संघर्ष है, ऐसा नहीं है वहाँ भी संघर्ष नहीं है, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स कहना सही नहीं है। मैट्रिक्स एक और वाइड कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।